नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी अदृश्य लेकिन बहुत ही शक्तिशाली वायुमंडलीय घटना जो हमारे रोजमर्रा के मौसम और यहां तक कि हमारे शहरों की हवा की क्वालिटी को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। ये एक ऐसा विषय है जो हम सभी को सीधा प्रभावित करता है, भले ही हम इसे अपनी आंखों से आसमान में देख ना पाएं। आज की इस चर्चा में हम 5 अहम पहलुओं पर नजर डालेंगे। पहला, सामान्य नियम और उसकी विसंगति। दूसरा, इसके लिए जरूरी आदर्श स्थितियां। तीसरा और चौथा, जमीन और वायुमंडल में होने वाली तापीय विलोमता यानी थर्मल इन्वर्जन। और अंत में इसके वो गंभीर प्रभाव जो असल जिंदगी में देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, सामान्य नियम और विसंगति। देखिए, विज्ञान के किसी भी अपवाद को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रकृति का सामान्य व्यवहार आखिर होता कैसा है। अक्सर होता क्या है कि जब हम पृथ्वी की सतह से आसमान में ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है। इसे सामान्य ह्रास दर या नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। हिसाब लगाया जाए तो हर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। ये तो हो गया एक सामान्य नियम, लेकिन विसंगति तब होती है जब ये नियम बिल्कुल उल्टा हो जाए। जरा सोचिए, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटने के बजाय अचानक से बढ़ने लगे तो क्या होगा? इसे एक बहुत ही सिंपल तरीके से इमेजिन किया जा सकता है। होता यह है कि नीचे की ठंडी हवा की परत के ठीक ऊपर एक गर्म हवा की परत आकर जम जाती है। ये गर्म परत बिल्कुल एक भारी ढक्कन की तरह काम करती है, जो नीचे मौजूद भारी और ठंडी हवा को ऊपर उठने से पूरी तरह रोक देती है। एक तरह से हवा पैक हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, विलोमता की आदर्श स्थितियां। आखिर आसमान में ये तापी ढक्कन बनता कैसे है? अब ये तो जाहिर है कि ये घटना यूं ही अचानक किसी भी सामान्य दिन नहीं हो जाती। इसके लिए एक परफेक्ट रेसिपी चाहिए होती है। कुछ खास स्थितियां जब एक साथ मिलती हैं तभी ये मौसम संबंधी घटना घटती है। तो वो कौन सी चीजें हैं जो इसके लिए जरूरी हैं? पहला, लंबी सर्दियों की रातें, ताकि सतह को ठंडा होने के लिए काफी समय मिल सके। दूसरा, बादल रहित बिल्कुल साफ आसमान, क्योंकि बादल तो ऊष्मा को वापस धरती पर धकेल देते हैं। तीसरा, शुष्क या ड्राई हवा। चौथा, प्रदूषण मुक्त वायुमंडल। और पांचवां, कम ग्रीन हाउस गैसें। जब ये पांचों स्थितियां मिलती हैं तब जाकर धरती की सतह तेजी से और बिना किसी रुकावट के ठंडी हो पाती है। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, सतह पर तापीय विलोमता। ये देखना काफी दिलचस्प है कि यह घटना ठीक हमारे पैरों के नीचे यानी जमीनी स्तर पर कैसे होती है। मोटे तौर पर इसे हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक जो जमीन पर या सतह पर होता है, और दूसरा जो काफी ऊपर वायुमंडल में होता है। धरातल वाली विलोमता अक्सर ध्रुवीय इलाकों, पर्वतीय घाटियों और हवा के क्षितिज प्रवाह, जिसे अभिवहन कहते हैं, उसके कारण होती है। ध्रुवीय इलाकों का ही उदाहरण लेते हैं। वहां की लंबी और भयंकर ठंडी रातों में बहुत तेज रेडिएशन होता है। इसका मतलब है कि जमीन बहुत तेजी से अपनी गर्मी खो देती है। नतीजा ये होता है कि सतह के बिल्कुल पास वाली हवा बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है, जबकि उसके ठीक ऊपर वाली हवा जो जमीन से नहीं छू रही है वह अपेक्षाकृत थोड़ी गर्मी ही बनी रहती है। पहाड़ों और घाटियों में तो ये प्रक्रिया और भी ज्यादा नाटकीय हो जाती है। रात के वक्त पहाड़ों की चोटियां तेजी से ठंडी होती हैं। अब क्योंकि ठंडी हवा भारी होती है तो वो ढलान के सहारे खिसक कर सीधे नीचे घाटी में उतरने लगती है। ये भारी हवा घाटी में पहले से मौजूद गर्म हवा के नीचे घुसकर उसे जबरदस्ती ऊपर की तरफ धकेल देती है। और फिर आता है अभिवहन या एडवेक्शन। इसमें हवा हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज दिशा में चलती है। कल्पना कीजिए कि गर्म हवा किसी बहुत ही ठंडी सतह, जैसे किसी बर्फ के मैदान या ठंडे समंदर के ऊपर से गुजर रही है। ऐसे में क्या होगा? नीचे की परत ठंडी सतह से टकराकर ठंडी हो जाएगी, लेकिन ऊपर की परत का तापमान वैसा का वैसा गर्म ही रहेगा। चलिए अब जमीन से थोड़ा ऊपर उठते हैं। हमारा चौथा हिस्सा है वायुमंडल में तापीय विलोमता। ऊंचाई पर जाने पर इसके डायनामिक्स पूरी तरह बदल जाते हैं। अवतलन या सबसिडेंस के मामले में जब हाई प्रेशर वाले इलाकों में हवा ऊपर से नीचे की ओर आती है तो वो दबाव की वजह से सिकुड़ने या कंप्रेस होने लगती है। इस कंप्रेशन से होता यह है कि हवा के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वो हवा गर्म हो जाती है। अब नीचे जमीन पर हवा ठंडी है और ऊपर से आने वाली ये गर्म हवा आकर एक लेयर बना लेती है। अब जरा सोचिए, जब 2 बिल्कुल अलग अलग तरह की हवाएं आपस में टकराएं,
जब ठंडी और भारी हवा का सामना गर्म और हल्की हवा से होता है तो ठंडी हवा एक वेज की तरह काम करती है। वो बड़ी ताकत से गर्म हवा को अपने ऊपर उछाल देती है। बस हो गया काम, ठंडी हवा नीचे और गर्म हवा ऊपर। अगर इन सभी जटिल प्रक्रियाओं को एक सिंपल समरी में देखना हो तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं। ध्रुवीय विलोमता मुख्य रूप से तेज रेडिएशन से होती है। घाटी में रेडिएशन और ग्रेविटी दोनों का खेल है। अभिवाहन में तापीय अंतर और हॉरिजॉन्टल फ्लो जिम्मेदार हैं। अवतलन सीधे तौर पर हवा के सिकुड़ने से जुड़ा है और वाताग्र यानी फ्रंटल विलोमता हवाओं के आपस में टकराने से होती है। ये इस पूरी प्रक्रिया को दिमाग में बिठाने का एक बेहतरीन और आसान तरीका है। और अब सबसे अहम 5वां हिस्सा, हमारी असल जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है। विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है कि ये घटना हमारे रोजमर्रा के जीवन और स्वास्थ्य को कैसे बदलती है। जैसे ही आसमान में गर्म हवा का वो ढक्कन लगता है, एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। वायु का ऊपर उठना एकदम से रुक जाता है। अब जाहिर है, जब हवा ऊपर ही नहीं जाएगी तो ऊंचाई पर कोई संघनन या बादलों का निर्माण भी नहीं होगा, और इसका सबसे भयानक नतीजा अंततः हमें जमीन पर भुगतना पड़ता है। क्योंकि हवा ऊपर नहीं जा पाती तो नतीजा क्या होता है? सारी नमी, गाड़ियों का धुआं, धूल और फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषण सब कुछ सतह के पास ही कैद होकर रह जाता है। सर्दियों के दिनों में महानगरों में जो भयंकर कोहरा और दमघोटू स्मॉग दिखता है, जो कई कई दिनों तक साफ नहीं होता, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है। अगर इसे एक लाइन में समेटना हो तो विलोमता हमारे वायुमंडल को इतना ज्यादा स्थिर कर देती है कि आसमान तो साफ रहता है, लेकिन नीचे जमीन के पास हम प्रदूषण और कोहरे में घुटने लगते हैं। है ना अजीब से विरोधाभास? जो वायुमंडलीय स्थिरता हमें साफ आसमान दे रही है, वही स्थिरता हमारे शहरों की हवा को जहरीला बना रही है। इस पूरे गहराई भरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल सामने आता है। क्या इस अदृश्य वायुमंडलीय ढक्कन के विज्ञान को समझकर हम शहरों में लगातार बढ़ रहे इस भयंकर स्मॉग के संकट से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं? प्रकृति के इस नियम को बारीकी से समझकर ही भविष्य की नीतियां बेहतर बनाई जा सकती हैं। सोचने वाली बात है ना? आज के इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।